ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, ट्वेल्थ वालों के लिए आज की खास न्यूज़ यानी ब्रेकिंग न्यूज़। आज की क्या, कल आपको पता ही था, कल एक भी वीडियो नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, ख़राब चल रहा है कई दिनों से, तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर हमारे लिए कम से कम पढ़ाई की वीडियो नहीं तो न्यूज़ की अपडेट देते रहा करो। हाँ, आप हमको सटीक जानकारी देते हो, सही जानकारी देते हो, इसलिए हमको न्यूज़ चाहिए। न्यूज़ की वीडियो तो आप बना ही दिया करो, नेट नहीं। मैंने उनको बोला कि नेट नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर इतने मैसेज कर दिए, टेलीग्राम पर नहीं जवाब दे रहा था, क्योंकि व्हाट्सअप पर तो मैं देता ही नहीं हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप पर इतने सारे मैसेज हैं वो देख नहीं पाता हूँ। टेलीग्राम पर दिया, टेलीग्राम पर मैंने एक आध दो जवाब दिया, तो उसके बाद में इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेज आ रहे थे, सर कि न्यूज़ की वीडियो बना दिया करो। तो आज क्या है कि कल वाली न्यूज़ को सारी को कवर करूंगा और आज की जो नई न्यूज़ आएंगी वो भी कवर करूंगा। तो आज आपको कई वीडियो न्यूज़ की मिलेंगी, राइट। तो ये कल की ही वीडियो है। इसमें क्या था कि बोर्ड ने साफ साफ जाहिर किया है कि आपको कितना समय परीक्षा का मिलेगा, यानी कि पूरी तैयारी है उनकी पेपर कराने की। बीच में क्या क्या अड़चने आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कि एक ममता शर्मा एडवोकेट हैं, तो उन्होंने सीबीएसई के जो बच्चों ने यानी कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके लिए कम से कम 300 से प्लस बच्चों ने पत्र लिखा कि बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए। उन्होंने हवाला दिया कि बोर्ड का अब एग्ज़ाम कराएंगे, तो यानी कि अब के अगस्त तक तो ये एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमको आगे एडमिशन लेना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमको विदेशों वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे तो उनका एडमिशन प्रक्रिया चल रही है इस समय पर। तो जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारी तो एक साल खराब हो जाएगी। तो ऐसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अब जो हमारा पूरा सिलेबस था वो टीचर्स ने कंप्लीट नहीं कराया, ऊपर से कोरोना है, हम ऑनलाइन जूम पर पढ़े हैं, टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, किसी कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती थी, कभी कुछ, तो कोर्स भी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाया। हमारी जो तैयारी थी वो बीच में स्थगित हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई पूरी। ऊपर से कोरोना इतना बढ़ रहा है, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो परीक्षाओं को क्या कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए, तो इस समय परीक्षा नहीं ली जाए। तो ये पिटिशन डाली थी। तो एडवोकेट क्या थे, और जो ममता शर्मा, उन्होंने डाली थी, और साथ में 300 प्लस बच्चों ने भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी अर्जी लगाई है। तो उस पर सुनवाई थी कल, तो कल सुनवाई हुई थी, तो उस पर क्या है, पूरी तरह से वो नहीं हुआ, उसका अब सोमवार के लिए रेफर कर दिया, यानी अब उस पर सुनवाई सोमवार को होगी कि बोर्ड की परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं वहाँ पर एक पैनल बनाया गया जो स्पेशली इसी बात पर करेगा। साथ में एक यानी कि कर्नाटक साइड से एक और पिटिशन डाली गई है कि परीक्षाओं को कैंसिल ना किया जाए, यानी कि परीक्षाएं होनी चाहिए। तो अब तो पहली बात तो ये है कि कोर्ट में ये भी पिटिशन जा रही है, यानी कि ये भी याचिका जा रही है कि परीक्षाएं कैंसिल हो जाएं। इधर एक तरफ, दूसरी तरफ से ये आ रही है कि पेपर होने चाहिए। तीसरी बात आपका ये है कि कोरोना इतना बढ़ रहा है, बोर्ड जितने भी यानी शिक्षा मंत्रालय और प्लस आपका जो ये हैं सीबीएसई, ये बोल रहे हैं कि 12th की जो परीक्षाएं हैं वो हम कराएंगे, और उससे पहले बच्चे को 1.5 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले हम सूचित कर देंगे कि परीक्षाएं कब से होंगी। तो इनका प्लान है, यानी कि 1 जून को आपको परीक्षा बताएंगे, तो 1.5 महीने का यदि मैं पूरा एस्टिमेट लगाऊं, चलो इसको एस्टिमेट में पूरा एनालाइज बाद में करूँगा, पहले आप इस न्यूज़ को देखिएगा, इस न्यूज़ को देखिए, इससे फिर बाद में बताते हैं। देखिए ये जो दैनिक जागरण की न्यूज़ है, और इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है इसको कंफर्म करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम अपडेट, यानी 12वीं की परीक्षा को मिलेगा कम से कम 1.5 महीने का वक्त। जाने कब से होंगी परीक्षाएं, ये देखिए आपको यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई परीक्षा के जिस प्लान को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, उसमें परीक्षा के ऐलान के बाद भी छात्रों को तैयारी के लिए 1.5 महीने का समय मिलेगा। परीक्षा का जुलाई के अंतिम हफ्ते से शुरू करने और 15 अगस्त तक पूरा करने की योजना है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जुलाई के अंतिम हफ्ते और 15 अगस्त तक शुरू करने की वो है। और इसको देखिएगा, और इसमें क्या है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, सिर्फ मुख्य विषयों की कराई जाएगी परीक्षा। यानी कि परीक्षा से जुड़ी इस योजना को फिलहाल सीबीएसई के परीक्षा कराने के उस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा कराई जाएगी। बाकी विषयों में उसके औसत के
आधार पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे, राइट। और देखिएगा इसमें क्या है, ये देखिए परीक्षा 3 घंटे की होगी या 1.5 घंटे, अभी स्पष्ट नहीं है। यानी कि जो प्लान चल रहा था कि 3 घंटे की परीक्षा को 1.5 घंटे में कराएंगे, यानी बहुविकल्पीय के साथ कराई जाएगी, या 3 घंटे की होगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है, स्पष्ट नहीं किया गया है। अब एक बात दिमाग में सवाल आता है कि जाने क्यों मुख्य विषय की ही परीक्षा होंगी, यानी कि मुख्य विषय की ही परीक्षा क्यों ली जा रही है, इसका कारण सुन लीजिए कि इस बीच सिर्फ मुख्य विषयों का ही परीक्षा कराने के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि उनमें IIT और NIT जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए इन विषयों की अहमियत है। IIT NIT जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 75% अंक जरूरी हैं, तो इसीलिए अंक जरूरी हैं। लेकिन कोरोना काल में मंत्रालय ने अंकों की अनिवार्यता से राहत देते हुए सिर्फ पास होना जरूरी होगा, राइट। तो अब अंकों को अनिवार्यता नहीं दी जाएगी, यानी कि अब जो भी प्रवेश परीक्षा होंगी उसमें पास होना जरूरी है। तो भाई अब ये देखिए इतनी न्यूज़ है, तो कुल मिला के बात ये, जब आप पास होने को अनिवार्यता दे रहे हो, पास होना जरूरी है, तो सभी को अच्छे अंकों के साथ पास करो भाई। क्यों? क्योंकि अच्छे अंकों के साथ पास कर दो, बच्चे का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, बच्चा मतलब सुरक्षित रहेगा। आप उसको मुँह के मुँह में बीज रहे हो तुम। दुनिया भर के ये पंचायत चुनाव का हवाला देते हैं कि पंचायत चुनाव हमने करा दिया तो परीक्षा कराना कोई बात नहीं। पंचायत चुनाव में भी कितने टीचर्स की मौत हुई है ये पता है, ठीक है। अब बच्चों की जान भी ऐसी दाव पे लग रही है। अब पता नहीं भैया क्या होगा आप लोगों का, 12th वालों का, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें न्यूज़ को, देखिए, राइट। तो इससे क्या होता है, इस न्यूज़ से सीधे सीधे ये जाहिर हो रहा है कि आपका ये बोल रहे हैं कि 1 या 1.5 महीने पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। 1 या 1.5 महीने पहले सूचित करने का मतलब ये हुआ कि यदि इनका टाइम है 1 जून को यदि ये आपको बताते हैं कि परीक्षाएं कब से होंगी, तो 1.5 महीना यदि हम इसको मैक्सिमम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, जून के बाद में जुलाई में आधा महीना और जोड़ेंगे तो मतलब क्या है कि 15 जुलाई के बाद। तो इसीलिए भैया 15 जुलाई के बाद का समय निकाला जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद या 15 जुलाई से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हों और वही आपका जुलाई अगस्त तक ये ख़त्म हो जाएंगी। कहाँ तक? अगस्त तक ये ख़त्म हो जाएंगी आपकी। अब अगस्त तक ख़त्म होने के बाद कॉपी चेक होंगी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा अगस्त सितंबर। तो भैया सितंबर और आपका अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद में अगली साल की तुम तैयारी कब करोगे? अगली साल का मार्च में पेपर फिर से होने लगते हैं, और अभी IIT नीट वगैरह का ही तुरंत एग्जाम निकलेंगे, फॉर्म निकलेंगे, एग्जाम होने लगेगा, तो उसकी तैयारी कब करोगे? ये समय तो आपका ख़राब हो गया पूरा, जिसकी भरपाई कौन करेगा? और चलो इस समय को छोड़ो, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन और बढ़ गया है, आपको पता ही होगा यूपी में। क्यों बढ़ाया? क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस पर इतना क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि आपको यहाँ पर अच्छे नंबरों के साथ में प्रमोट करने के साथ साथ आपको सब कॉलेज के जो इंट्रेंस है उसमें बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए, सिंपल सी बात है। और ये जो इंट्रेंस है वो बाद में होने चाहिए, जब पूरी तरह से कोरोना ख़त्म हो जाए तब तो ठीक है। यदि उससे पहले ये होता है तो ये सीधे बात ये है कि यानी जितने भी इंटर के जो बच्चे हैं उनको सीधे मुँह में भेजने जैसा है। और फिर आप अपनी राय जो कमेंट करना, वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज कई सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड करनी है न्यूज़ की, तो पहले इस पर अच्छा खासा वो दीजिए। और हाँ, साथ में मैं आपको बता दूं कि भाई अब हमारे 187 के हैं, और ये यानी कि कल भी 187 थे और परसों भी 187 थे, यानी 3 दिन से 187 हैं, लेकिन आज 188 के लगभग होने की उम्मीद है। 188 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और देन 200 बहुत ही कम दूर है। तो आपको क्या करना है पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। तो फिर मेरा ही मन करेगा अच्छे खासे पढ़ाने का। तो बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।